तो चलिए वेब डिजाइन की दुनिया में गोता लगाते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम जानेंगे कि इस कमाल के करियर में पहला कदम कैसे रखा जाए। मन में कोई ऐसा आइडिया है जिसे एक वेबसाइट में बदलना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि ये सफर बिल्कुल सही जगह से शुरू हो रहा है। तो अगले 5 मिनट में हम पूरा का पूरा रास्ता देखने वाले हैं, मतलब वेब डिजाइन के बेसिक्स से लेकर कोड की अपनी पहली लाइन लिखने तक, और हाँ, पहली कमाई तक। तो फिर शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वेब डिजाइन है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वेब को सुंदर और काम का बनाने की कला है। मतलब वेब डिजाइनिंग का सीधा सा काम है किसी भी वेबसाइट को सुंदर, अट्रैक्टिव और इस्तेमाल करने में एकदम आसान बनाना, है ना? जब भी कोई वेबसाइट अच्छी दिखती है और मक्खन की तरह चलती है तो समझ जाइए कि उसके पीछे एक अच्छा वेब डिजाइन है। तो इसमें होता क्या क्या है? यही सब सोचना कि वेबसाइट के लिए सही रंग कौन से होंगे, पेजों का लेआउट कैसा दिखेगा, बटन्स और मेन्यू कहाँ पर रखने हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात कि वेबसाइट मोबाइल पर भी उतनी ही शानदार दिखे। अच्छा, अब बात करते हैं उस असली जादू की जो वेबसाइट्स में जान डाल देता है, और वो है जावास्क्रिप्ट की पावर। देखिए, जावास्क्रिप्ट के बिना एक वेबसाइट कैसी होती है? बस एक स्टैटिक पन्ने जैसी, थोड़ी बोरिंग, थोड़ी लिमिटेड। लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट आती है, वही वेबसाइट स्मार्ट, फास्ट और पूरी तरह से इंटरैक्टिव बन जाती है। कमाल है ना? तो ये जावास्क्रिप्ट असल में करता क्या है? भाई, जब भी किसी बटन पर क्लिक करते हैं और कुछ होता है, या कोई फॉर्म सबमिट करने से पहले चेक होता है, जो पॉपअप और अलर्ट दिखते हैं, पेज को बिना रीलोड किए कंटेंट बदल जाता है, और वो जो शानदार एनिमेशंस होते हैं ना, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट का ही कमाल है। और पता है ये सारा जादू होता कैसे है? डॉम की वजह से। डॉम को ना जावास्क्रिप्ट का दिल समझिए। ये एक तरह से पूरे वेब पेज का नक्शा है जो जावास्क्रिप्ट को ताकत देता है कि वो पेज के HTML को कंट्रोल कर सके, उसे बदल सके, मतलब जो चाहे वो कर सके। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, कोड की पहली लाइन। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना बहुत ही आसान है। तो कोड में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है वेरिएबल। अब ये क्या है? बस इसे एक कंटेनर, एक डिब्बे की तरह समझिए, जिसका काम है कोड में डेटा या वैल्यू को स्टोर करके रखना। जैसे इस लाइन को देखिए, लेट नेम इक्वल्स टू अली। यहाँ पर नेम हो गया हमारा वेरिएबल, यानी वो कंटेनर, और अली क्या है? वो वैल्यू है जो उस कंटेनर के अंदर रखी है। देखा, बस इतना ही सिंपल है। अब वेरिएबल बनाने के लिए ना 3 कीवर्ड होते हैं, var, let और const। देखिए, var जो है वो पुराना तरीका है। const का इस्तेमाल तब करते हैं जब वैल्यू फिक्स रखनी हो, बदलनी ना हो। और let आज के जमाने में सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। तो सीधी सी बात है, शुरुआत हमेशा let से करना सबसे अच्छा रहता है। तो ठीक है, टेक्निकल बातें तो हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर कि इस सीखने के सफर को कमाई के रास्ते में कैसे बदला जाए। शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत ही आसान सा रोड मैप है। बस पहले 10 दिन HTML और CSS के बेसिक्स सीखिए, अगले 15 दिन जावास्क्रिप्ट में हाथ पक्का कीजिए, फिर 10 दिन वर्डप्रेस जैसी टूल्स को समझिए, और आखिर के 20 दिन असली प्रोजेक्ट्स बनाकर अपना पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। बस इस रास्ते पर चलिए और 2 से 3 महीने में ही कमाई का सफर शुरू हो सकता है। और अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो यहाँ कमाई की बहुत अच्छी गुंजाइश है। थोड़ा अनुभव होने पर हर महीने 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा कमाना बिल्कुल मुमकिन है। और अगर किसी कंपनी में वेब डिजाइनर की नौकरी करने का सोच रहे हैं तो वहाँ भी बढ़िया सैलरी मिल सकती है। अनुभव के साथ ये सैलरी हर महीने 80,000 रुपए या उससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन रुकिए, रास्ते यहीं खत्म नहीं होते। अपना खुद का ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर विज्ञापनों से कमाया जा सकता है। आसपास के लोकल बिजनेस जैसे दुकानें, स्कूल, डॉक्टर्स, इनके लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं। और तो और आगे चलकर UI डिजाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर जैसे बड़े रोल्स में भी ग्रो कर सकते हैं। मौके बहुत हैं। तो अब बस सफर शुरू करने का टाइम आ गया है। और इसे शुरू करने से पहले एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, एक मंत्र है जिसे हमेशा गांठ बांध लेना है। एरर इक्वल्स टू टीचर, मतलब गलती ही हमारा शिक्षक है। जब भी कोड में कोई एरर आए, कोई गलती हो, तो उससे घबराना नहीं है। हर गलती एक नया सबक सिखाने आती है, एक टीचर की तरह।
बस एक बात हमेशा याद रखनी है, रोज प्रैक्टिस करना और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहना। इन स्किल्स में मास्टर बनने का यही सीक्रेट है। यही वो रास्ता है जो एक बिगिनर को एक प्रोफेशनल बनाता है। तो अब असली सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या बनेगा? सोचिए जरूर, क्योंकि असली वेब डिजाइन का सफर यहीं से तो शुरू होता है।